आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है। इसके अंदर क्या है कि एक टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बराबर। तो उस रिकॉर्ड्स को अगर हम मैन्युअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा आपका। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये जो टेबल है इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, 90,000 रिकॉर्ड है, बराबर। अभी मुझे इसके अंदर से मान लो कि 90,000 रिकॉर्ड है। इसमें एक अटेंडेंस का हमारा टेबल है, 2018 से रिकॉर्ड है यहाँ पे। अभी मुझे इसमें 2024 के रिकॉर्ड कितने हैं वो देखने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या क्वेरी करूंगा, वेयर ईयर लिख दूंगा। और यहाँ पे जो मेरी फील्ड है, डेट टाइम वाली फील्ड, उसको मैं कर देता हूँ। तो 2024 के रिकॉर्ड कितने हैं, 9,864 रिकॉर्ड है। यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, 9864 रोज। तो अभी मुझे जो ये जो अटेंडेंस टेबल है ना, उसके अंदर से मुझे यहाँ पे ये जो टेबल खाली है उसके अंदर डेटा डालना है, बराबर। तो यहाँ पे मैं अगर ये टेबल खोलूंगा, एडिट करूंगा उसको, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। पहले मुझे यहाँ पे क्वेरी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे एसक्यूएल में क्लिक करके। देन आफ्टर मुझे टॉप 200 हटाना पड़ेगा, बराबर। फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वेयर करके ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वहां पे क्वेरी मेरी, बराबर, ये सारा मैं यहाँ पे करूंगा। देखो यहाँ पे मेरे इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स है ना, तो ये चालू हो गया सर्चिंग का। यहाँ पे मैं इसको रिट्रीविंग का पोज कर देता हूँ और पेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे इतने रिकॉर्ड आए, 9864। अभी मुझे इसको कॉपी करना है ना, मान लो, तो कॉपी दबाऊंगा यहाँ पे। और 2024 का ये जो रिकॉर्ड है, टेबल, वहां पे जाके मैं ऐसे पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा, बराबर। अभी लेट्स अज्यूम कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे 10 रिकॉर्ड करके बताता हूँ, बराबर। तो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये अभी 10 रिकॉर्ड थे तो आपको तुरंत दिखा, लेकिन जब ये 10,000 रिकॉर्ड हो गए तो अब इसमें टाइम लगेगा, पीसी हैंग हो जाएगा, बराबर। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक साथ में जितने रिकॉर्ड्स हैं ना उतने मुझे ले लेने हैं इसमें। तो सबसे पहले इस टेबल को मैं ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट यानी कि क्या होता है कि पूरा टेबल का स्कीमा के साथ हट जाएगा। डिलीट करूंगा ना तो ऑटो आइडेंटिटी फील्ड 11 से चालू होगी, लेकिन ट्रंकेट करूंगा ना तो क्या होगा, वापिस एक से ही चालू होगा। ओके, डिलीट फ्रॉम भी कर सकता हूँ लेकिन मैंने ट्रंकेट किया। ओके, अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे क्या करना है पता है, इंसर्ट इनटू का क्वेरी करना है। क्या करना है, इंसर्ट इनटू। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इंसर्ट इनटू, बराबर। टेबल का नाम होता है टेबल अटेंडेंस 2024 मान लो, बराबर। फिर उसके अंदर मेरी सारी फील्ड्स होती है। तो फील्ड्स, कितने फील्ड्स है, तो आइडेंटिटी फील्ड तो लेंगे नहीं हम, उसके अलावा की सारी फील्ड लेंगे ये। फिर यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता है, वैल्यूज लिखना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है, वैल्यूज। और वैल्यूज के अंदर यहाँ पे सारी फील्ड्स के वैल्यूज डालनी पड़ती है। यही अपना सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू का, राइट। तो वैल्यूज नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, फिर स्टार लिखते हैं अभी टेम्पररी के लिए, फ्रॉम, जो मेरा टेबल है ना ओरिजिनल टेबल वो मैं लेता हूँ ये। और इसमें मैं वेयर, और ईयर करके जो मेरी फील्ड है मंथ ईयर वाली, वो फील्ड ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने 2024 कर दिया। इससे मेरा क्या आएगा, 9,864 रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जितनी फील्ड है उतनी ही फील्ड डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटो आइडेंटिटी तो इंसर्ट होगा नहीं, बराबर। तो स्टार की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, बराबर। तो ये मेरे सिलेक्ट और फील्ड के नाम आ गए रिकॉर्ड्स। अभी ये इंसर्ट इनटू और यहाँ पे ये सिलेक्ट का क्वेरी। और अभी जब मैं करूंगा एग्जीक्यूट, 1 सेकंड के अंदर 9,864 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। एग्जीक्यूट करोगे तो कितना फास्ट काम हुआ आपका। ये काम में आपको 15 मिनट लगता पेस्ट होने में, वो आपका 1 सेकंड में हो गया। टेबल टू टेबल, इस तरह से आप डेटाबेस टू डेटाबेस भी कर सकते हैं।
इस तरह से आप अलग अलग, अभी मुझे 2023 का टेबल है ना उसमें डालना है, 2023 के टेबल के अंदर यहाँ पे 2023 का करो। ओके, और यहाँ पे क्या करूँ मैं? एग्जीक्यूट। तो इसमें जो रिकॉर्ड हो गए 2022 का जो है, उसमें 2022 तक का ले लूँ। बराबर, तो इस सारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड भरते गए। 2021 का टेबल खाली है मेरा, 2020 में मैंने ऑलरेडी डेटा डाले थे, तो वहां तक मैं नहीं करूंगा। बराबर, कहाँ करूंगा? 2021। बराबर, तो 2022 के बाद 2021। ये कब काम आता है ये मैटर, कि जब हमें एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाए और हमें ऐसा लगे कि भाई पुराने साल के जो डेटा है ना उसको हम दूसरे टेबल में ले लेते हैं, ताकि मेरा जो करंट ट्रांजेक्शन है ना उसका लोड कम हो जाए। उसके लिए हम काम करते हैं। बराबर, तो हमने कहाँ से किया? 24 से किया। 25 अभी मेरा ईयर चालू है, इसके लिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में करूंगा। बराबर, क्योंकि आज 31 तारीख है। आज तक का पूरा काम खत्म हो जाएगा, जब क्लाइंट बताएंगे हमें तब उसके अंदर हम ये क्वेरी करेंगे। बराबर, अभी लेकिन मेरा क्या काम है दूसरा, कि मुझे इसका जो डेटा है ना ये उड़ा देना है। इसके अंदर से जो डेटा है मुझे उड़ा देना है। कहाँ से कहाँ तक का? 21, 22, 23, 24, क्योंकि 4 ईयर का लिया ना हमने। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी बनाऊंगा। पहले आप समझो, यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट के कितने डेटाबेस हैं? ये सेम स्ट्रक्चर के 5-6 डेटाबेस हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले 2021 का है ना ये, तो यहाँ पे यूज करके डेटाबेस का नेम लिख दूंगा यहाँ पे। क्या करूंगा? यूज, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा? डेटाबेस का नाम कर दूंगा, तो ये डेटाबेस का नाम है। बराबर, तो अभी आप सिलेक्ट का क्वेरी करोगे ना, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ टेम्पररी के लिए। तो कितने रिकॉर्ड आए? इसके अंदर 14,780 आए। अब ये डेटाबेस का नाम बदल देता, कितने आए? 888 आए। बराबर, तो डेटाबेस का नाम बदल देते हैं, तो अपने को उस डेटाबेस में पूरा काम होगा। बराबर, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बीजेपी वाला डेटाबेस है उसके अंदर 2021 और यहाँ पे भी 21, यानी कि 21 का डेटा 21 के टेबल में चला जाएगा। किसमें? बीजेपी वाले डेटाबेस में। फिर 22 करूंगा मैं। 22, 22 में कुछ नहीं है। 23, 23 में भी कुछ नहीं है। 24, 24 में भी कुछ नहीं है। बराबर, तो इसको छोड़ देना। अभी हम बीजेपी 1 में जाते हैं। बीजेपी 1, राइट। तो बीजेपी 1 के अंदर हम यहाँ पे 21 का करते हैं पहले। 21, 21 के 888 आ गए। फिर उसके बाद 22, उसके हो गए 23। तो एक टेबल में से मैं दूसरे टेबल में डायरेक्ट डेटा फटाफट से कॉपी कर रहा हूँ। 24, 25 का मैं बाद में करूंगा, मेरा पेंडिंग टास्क है वो। आपको यहाँ पे डेटाबेस टेबल ये सब खोलने की भी जरूरत नहीं रही, फटाफट आपका काम हो रहा है। बराबर, अभी ये जो टेबल है उसमें 21 से स्टार्ट करते हैं अपना। 21, बराबर, 12,000 रिकॉर्ड उसमें हुए। 22, ये आपको लग रहा है, बाकी आप जब मैन्युअली आप ट्राई करना कोई भी बड़ा टेबल का कॉपी पेस्ट करने का, तो आपको आइडिया आएगा कि कितना टाइम लगेगा। 24, इतना हो गया। और एक टीम वाला है उसका मैं कर देता हूँ। 20, नीचे देखने का कि भाई वो चेंज हो रहा है ना। 2 बार दबा दोगे गलती से तो 2 बार इंसर्ट हो जाएगा, तो फिर और लफड़ा। 23, चॉइस, हो गया काम फटाक से। अभी मुझे क्या करना है, कि पहले तो एक क्वेरी मुझे सेव कर लेनी है। कोई भी अपना जो फोल्डर होगा ना, बराबर, प्रोजेक्ट का, ये फोल्डर में हमें काम की जो जो भी क्वेरीज है
उसको हमें सेव कर देना है। तो अपने यहाँ पे एसक्यूएल वर्क है ना, उसमें यूजफुल करके है, बराबर। तो यहाँ पे मैं फाइल बना दूंगा इस तरह से नोटपैड का, उसमें लिख दूंगा कि भाई कॉपी अटेंडेंस टेबल रिकॉर्ड्स ईयर वाइज। नाम भी मीनिंगफुल रखने का, ताकि आप देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बराबर। तो ये क्वेरी आपको तुरंत पता चलेगी, लिखा भी हमने बढ़िया सा है। ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे इंसर्ट इनटू हो गया। इस तरीके से मैं आइडिया यहाँ पे आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मेरा लोड तो कम नहीं होगा, मैंने तो उल्टा डेटाबेस में जगह बढ़ा दी। मैंने डेटाबेस में क्या कर दिया, जगह बढ़ा दी। मुझे तो एक्चुअल पुराने डेटा उड़ाने भी है ना उस टेबल के अंदर से। तो वो काम करने से पहले मुझे पहले डेटा का बैकअप ले लेने का। क्या करने का, कोई भी डिलीट्स का काम करो आप, ओके। कोई भी नेवर फॉरगेट टू टेक डेटाबेस बैकअप बिफोर एनी डिलीशन। कोई भी तरीके का डिलीशन का काम करो, उससे पहले आपको बैकअप लेना भूलना नहीं है, वरना कुछ भी छोटे मिस्टेक हो जाएगी तो अपने फंस जाएंगे। तो बैकअप ले लेंगे, बराबर। और अभी यहाँ पे मुझे डिलीट का क्वेरी बनाना रहेगा। तो डिलीट का क्वेरी क्या होगा, सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल अटेंडेंस वेर ईयर, बराबर। और यहाँ पे जो भी अपना फील्ड का नाम है, मंथ ईयर इज इक्वल टू 2024, बराबर। फिर उसको 23, 22, 21 उड़ाने का भी आपको सिस्टम से उड़ाने का, वेर ऐसा इन या बिटवीन ऐसा नहीं लिख देने का, वरना फंस जाएंगे अपने, बराबर। तो बैकअप लेने के बाद मुझे एक क्वेरी क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो मेरा काम इजीली होगा। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कि बल्क में आपको किस तरह से डेटा ट्रांसफर करना है, वो आपको पता चलेगा। एक डेटाबेस के टेबल में से दूसरे डेटाबेस के टेबल में भी करना है तो भी हो जाएगा। तो आगे डीबी और डॉट डेटाबेस नेम डॉट टेबल नाम डालने का, तो हो जाएगा आपका प्रॉपर वे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आरडीबीएमएस के वीडियोस लर्न करने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।